इस्तांबुल के मशहूर बिजनेस टाइकून आइडन कारा का बेटा एमिर आइडन एक हैंडसम, काम लेकिन दर्द छुपा हुआ इंसान था। उसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट लगता था, सक्सेस, मनी, रिस्पेक्ट, सिवाय प्यार के। पर 2 साल पहले उसने एक सिंपल ब्यूटीफुल लड़की एलिफ को प्रपोज किया था। एलिफ ने उस वक्त कहा था, जब तक तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, हम शादी नहीं कर सकते। एमिर ने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ सही कर देगा, और आज वो दिन था, उसकी शादी का दिन। मेहंदी का हॉल लग्जरी लाइट्स और टर्किश वाइट फ्लावर से भरा हुआ था। एमिर अपने शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था, पर उसके आंखों में सिर्फ एलिफ थी। वो बस ये सोच रहा था, बस आज मेरे साथ होगी, मेरी जिंदगी पूरी होगी। निकाह के वक्त जब ब्राइड को लाया गया, उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। हॉल में साइलेंस था। इमाम ने एमिर से अक्द का सवाल पूछा और उसने कबूल है कह दिया। लेकिन जैसे ही ब्राइड की साइड से कबूल है की आवाज आई, उस आवाज में कुछ अजीब था। निकाह के बाद जब फोटोग्राफर ने कपल शूट के लिए ब्राइड का दुपट्टा उठाया, एमिर की सांसें रुक गईं। वो एलिफ नहीं थी, वो एक और लड़की थी, स्टनिंग, एलिगेंट, लेकिन बिल्कुल अननोन। उसका नाम था सैरा डेमिर, इस्तांबुल के एक पॉलिटिकल फैमिली की बेटी। एमिर ने शौक में अपनी मदर को देखा। उन्होंने चुप रहने का इशारा किया। ये सब पॉलिटिकल अलायंस था, आइडन और डेमिर फैमिलीज की डील। एमिर को पता ही नहीं चलने दिया गया। एलिफ हॉल में कहीं नहीं थी, उसका फोन ऑफ, उसका घर लॉक्ड, वो गायब हो चुकी थी। एमिर टूट गया, पर सैरा ने हल्की सी नजर उस पर डाली और धीरे से कहा, मुझे भी फोर्स किया गया है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एमिर ने देखा कि सैरा की आंखों में आंसू थे, वो भी इस डील की विक्टिम थी। दो दुश्मन फैमिलीज के बीच फंसा हुआ ये झूठ का रिश्ता उन दोनों के लिए जहर जैसा था। पर वक्त गुजरता गया। सैरा की शराफत, उसकी सिंप्लिसिटी और उसका जख्मी दिल एमिर को धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी साइलेंट दोस्ती एक गहरी अंडरस्टैंडिंग में बदल रही थी। एक रात टेरेस पर बड़ी ठंड थी। सैरा शॉल ओढ़कर कॉफी बना के आई। एमिर ने कहा, तुम डिजर्व नहीं करती थी ये सब, थैंक यू कि तुम मेरे साथ खड़ी रही। सैरा हल्की सी मुस्कुराई। हम दोनों को जबरदस्ती बांधा गया था, शायद हम एक दूसरे का दर्द ही समझ सकें। जब उनकी नजरें मिली, कुछ तो बदल गया। मगर तभी एलिफ वापस आ गई। एलिफ ने क्लेम किया कि उसे किसी ने थ्रेट किया था कि अगर वो शादी में आई तो उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। एलिफ ने कहा, एमिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रह सकती। एमिर कंफ्यूज हो गया। एलिफ उसकी पहली मोहब्बत थी, लेकिन सैरा उसकी जिंदगी बन रही थी। पॉलिटिकल प्रेशर, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, एलिफ का रिटर्न और सैरा का क्वाइट पेशेंस। एमिर का दिल फंसा हुआ था। एक दिन सैरा ने सच बोल दिया, एमिर, तुम एलिफ से प्यार करते हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। बस एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं रहूंगी। तुम्हारी खुशी जहां होगी, मैं चली जाऊंगी। वो रात एमिर ने अंदर से डिसाइड कर लिया कि सैरा जैसी लॉयल, सेल्फलेस, प्योर गर्ल वंस इन अ लाइफ टाइम होती है। एलिफ के वापस आने से उसका पास्ट जरूर हिल गया था, पर उसका फ्यूचर सैरा के साथ ज्यादा सच्चा महसूस होता था। अगली सुबह एमिर ने सबके सामने कहा, मैं उसके साथ रहूंगा जिसे मेरे साथ रहने का चॉइस कभी नहीं दी गई, मेरी वाइफ सैरा। हॉल साइलेंट हो गया। एलिफ रो पड़ी। सैरा शॉक में थी। एमिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। उस दिन पहली बार सैरा ने महसूस किया कि कोई उसे सच में चुनता है, पावर या डील्स के लिए नहीं, दिल से। स्टोरी एंड होती है एक लाइन पर, कुछ शादियां गलत होती हैं, पर कुछ गलत शादियां लोगों को सही इंसान तक पहुंचा देती हैं। यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो गई।